जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा चल निकली है कि आने वाले समय में मोदी सरकार का जाति जनगणना करवाने का फैसला सरकार के नाको चने चनवा देगा, क्योंकि देश में 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों अलग अलग जातियां हैं और उनकी संख्या के बारे में पता लगाना वास्तव में टेढ़ी खीर है। जाति जनगणना कराना कितना मुश्किल काम है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आजादी के इतने सालों बाद भी किसी भी सरकार की इसे कराने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, 2011 में किसी तरह से हिम्मत जुटाकर कांग्रेस ने कुछ करवाया था, पर तमाम गलतियों के चलते वह भी ठंडे बस्ते में चली गई। वैसे आजादी के बाद भी 1991 से 2011 तक हर जनगणना में सिर्फ SC और ST की आबादी दर्ज की गई, लेकिन किसी और जाति या समूह के लोगों को इसमें शामिल ही नहीं किया, क्योंकि इस बहुत ही मुश्किल काम करवाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। चलिए समझते हैं। आपको बता दें कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने 2001 में भारत में पहली जनगणना तो करा ली, लेकिन कास्ट सेंसस अंग्रेज भी 1931 में ही करा सके। 1901 की जनगणना में पता चला कि भारत में 1646 जातियां हैं। वहीं 1931 की जाति जनगणना होने पर यह संख्या 4147 जातियों तक पहुंच गई और अब उसके मुकाबले अगर बात की जाए तो अकेले OBC में ही हजारों जातियां निकलकर सामने आती हैं। वैसे कांग्रेस यानी यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई, तो आजादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ, पर उसके आंकड़े कभी सामने नहीं आए। 2018 में सरकार ने लोकसभा को बताया कि कास्ट डेटा की प्रोसेसिंग में कुछ गलतियों का पता चला है। 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर यह तक कह दिया था कि SC/ST के सिवा बाकी लोगों के बीच कास्ट सेंसस करवाना प्रशासनिक रूप से बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि 2011 के सर्वे में जिन गलतियों का मोदी सरकार ने जिक्र किया, उसमें कुछ इस प्रकार थी। एक ही जातियों को कुछ कर्मचारियों ने अलग स्पेलिंग में लिख दिया, कुछ ने दूसरी स्पेलिंग में। जहां यूपी में कुछ ब्राह्मण जातियां OBC लिस्ट में हैं, वहीं कुछ राज्यों में वैश्य समुदाय की कुछ जातियां OBC में हैं, तो कुछ राज्यों में जनरल लिस्ट में हैं। कुछ राज्यों में जाट OBC लिस्ट में नहीं है। वहीं कर्नाटक की OBC लिस्ट में गौड़, सारस्वत ब्राह्मण भी हैं। तमिलनाडु और केरल में अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में सौराष्ट्र ब्राह्मण शामिल हैं। इस तरह की परेशानियों से भरी लिस्ट बहुत लंबी है और मोदी सरकार को इन्हीं सब परेशानियों से निपटना है। लेकिन दूसरी तरफ माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले ने कांग्रेस, RJD, समाजवादी पार्टियों के साथ कई छोटे दलों से सरकार पर हमला करने का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है। जाति जनगणना वास्तव में बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आजादी के बाद अभी तक इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। वैसे इस बीच कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना में जातिगत सर्वे करवाया जा चुका है, पर अब नेशनल स्तर पर होने वाले सर्वे से यही माना जा रहा है कि सरकार की सभी कल्याणकारी नीतियों का फायदा सभी वंचित वर्गों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि उनके बारे में सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध होंगे। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।